बलिया पहुंचे बिहार के मंत्री श्रवण कुमार बोले, लोकतंत्र खतरे में है। यदि बीजेपी का सफाया 2024 में नहीं हुआ तो आने वाले समय में चुनाव नहीं होगा, इसलिए हम लोग चिंता में हैं। लोकसभा चुनाव में भले कुछ माह शेष बचे हैं, लेकिन बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और यूपी प्रभारी श्रवण कुमार बलिया पहुंचे, जहां मीडिया से उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि अगर एकजुट होकर सफल नहीं हुए तो देश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। यदि बीजेपी का सफाया 2024 में नहीं हुआ तो आने वाले समय में चुनाव ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग चिंता में हैं। बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि अगर एकजुट होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को अगर विपक्ष रोक नहीं पाया तो देश की दशा और दिशा क्या होगी, बिहार के मंत्री ने सवाल के जवाब में कहा कि अगर हम मोदी को रोकने में कामयाब नहीं हुए तो देश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हमारे देश के पुरखों ने आज़ादी हमें दिलाई है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल ने, जिन लोगों ने भी मिलकर आज़ादी दिलाई है, उन लोगों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा और देश की हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में सफाया नहीं हुआ तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आने वाले समय में चुनाव ही नहीं होगा, इसीलिए हम लोग चिंता में हैं। नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी उन्होंने नहीं की और न कभी उन्होंने इच्छा भी की। ये लोगों में चर्चा होती रहती है कि मुख्यमंत्री की जो काबिलियत है, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, वो प्रधानमंत्री जैसे पद को चलाने की क्षमता है, चलाने के लिए उनके पास पूरा सोच और विजन है। इसकी चर्चा हमेशा राज्य और देशों में चलता रहता है। ये चर्चा चलती रहती है, लेकिन उनकी कोई अपनी उनका कोई सोच नहीं है और कोई ये नहीं चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। उनका मिशन एक ही है कि 2024 में भाजपा से मुक्त कर दिया जाए भारत को, ताकि ये जुमलाबाज लोगों के रहते न नौजवानों को रोज़गार सुरक्षित है, न देश में महंगाई कम हो सकती है, न यहाँ के नौजवानों को काम मिल सकता है और न महंगाई कम हो सकती है। इसके लिए देश के नौजवान देखिए देश से कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और जो संविधान इजाज़त देगी, जो कानून इजाज़त देगी, वही काम होगा। अभी तक तो आप हम लोग भाजपा वाले नहीं हैं कि कल तक कह रहे थे ये जो पवार है महाराष्ट्र वाले, पवार को कल कह रहे थे कि इतने बड़े घोटालेबाज हैं, और उनके पार्टी में चले गए तो सारा पाप धुल गया। कि ये कौन सा वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास और दिल्ली के सरकार के पास कि भ्रष्टाचारी जाता है और 1 मिनट में वॉशिंग मशीन में नीट एंड क्लीन निकल जाता है। ये देश की जनता को बताना चाहिए कि कल तक भ्रष्टाचारी कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और आज सदाचारी हो गए, आज अच्छा हो गए। उनके पास मापदंड क्या है ये बताना चाहिए। हम तो कानून के राज वाले हैं, हम तो कानून का देश स्थापित करना चाहते हैं, हम तो संविधान से चलना चाहते हैं। संविधान से किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं हो, इसकी पूरी। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।